सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने इस पाठ का अंतिम भाग पढ़ा दिया था और साथ ही साथ इस पाठ की मुख्य बातों को भी बता दिया था क्या इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो लेखक की अंतिम टिप्पणी जो इस भाग में मैंने बताया था पिछले भाग में, उसका एक बार फिर से अवलोकन कर लेते हैं, देख लेते हैं लेखक कहना क्या चाहता है अंत में। जीजी के तर्कों को सुनकर क्या कहना चाहता है लेखक। अपने बीते हुए लगभग 50 वर्षों का जिक्र करता है, घटना को याद करता है। अब उसके मन में एक बार बार यह प्रश्न उठता है कि हम लोग देश के लिए करते क्या है। हम अपनी बात करता है और साथ ही साथ अपने देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए कहता है कि हम लोग अपने देश के लिए क्या करते हैं। हम तो बड़ी बड़ी मांगे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम स्वयं अपने देश के लिए त्याग का काम नहीं करते, अर्थात हमारे अंतर्मन में त्याग का नामो निशान नहीं होता। हम भ्रष्टाचार की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन स्वयं किसी न किसी प्रकार, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बड़ा भ्रष्टाचार हो, किसी न किसी प्रकार से उसमें हम भी लिप्त रहते हैं। काले मेघा पानी बरसाते हैं, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल पियासे के पियासे रह जाते हैं। जाने यह दशा कब बदलेगी। इसका तात्पर्य क्या है? काले मेघा पानी बरसाते हैं और बैल पियासे के पियासे रह जाते हैं। इसका आशय क्या कहना चाहता है कवि लेखक इस बारे में? कहने का तात्पर्य है काले बादल खूब बरसते हैं, किंतु लोगों की गगरियाँ प्यासी की प्यासी रह जाती हैं। आशय यह है कि इस देश में धन, संपत्ति और विकास की कमी नहीं है। यह सारा वैभव क्या इन सब की कमी नहीं है। हमारे देश में धन है, वैभव है, संपत्ति है, विकास सब कुछ है, लेकिन ऊपर बैठे नेता और अधिकारी ये सारे कार्य खा जाते हैं। आम आदमी तक इसका लाभ पहुंच नहीं पाता। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि लोग प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। अर्थात जो धन, संपत्ति, वैभव, यहाँ संपदा और विकास सब कुछ तो ऊपर से आता है, लेकिन बीच में बैठे लोग उसको खा ले जाते हैं, डकार ले लेते हैं नेता अधिकारी मिलकर, लेकिन आम आदमी तक यह सुविधाएं पहुंच नहीं पाती हैं। यह लेखक कहना चाहता है। अब हम कुछ मुख्य तथ्यों पर आते हैं जिससे प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं और इससे आपको समझना अति आवश्यक है। जैसे एक जगह जिक्र है कि यथा प्रजा तथा राजा में क्या अंतर है। बहुत बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। सिंपल सुनिए। यथा राजा तथा प्रजा का अर्थ है जैसा राजा वैसी प्रजा, और दूसरे का अर्थ है कि जैसी प्रजा वैसा राजा। यहाँ पर एक आचरण की बात की गई कि ऐसा क्यों कहा गया है, कैसे आचरण की बात की गई है, तो उसको भी ध्यान में रख लेते हैं कि यथा प्रजा तथा राजा में आचरण क्या दिखाई देता है, उसको ध्यान में रख लेते हैं। कहते हैं जैसे हर आदमी के आचरण से सबका आचरण प्रभावित होता है। जैसे जिसका जैसा आचरण होता है उससे उसके आचरण से दूसरे लोग प्रभावित होते हैं। यदि समाज का हर आदमी भ्रष्ट है तो पूरा समाज भी क्या भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है। यदि विपरीत हर आदमी भ्रष्टाचार से मुक्त है, त्याग की भावना उसके अंदर है, दान की भावना उसके अंदर है, तो उस समाज के हर व्यक्ति में त्याग और दान की भावना में लिप्त रहती है। तो जैसा आचरण जिसका होता है वैसा वो कार्य करता है। उसी आचरण के आधार पर उसके अगल बगल रहने वाले भी प्रभावित होते हैं। अब यहाँ ऋषि मुनि मनुष्य के व्यवहार के बारे में कौन सी टिप्पणी करते हैं। ऋषि मुनि के बारे में देख लेते हैं क्या टिप्पणी करते हैं। ऋषि मुनि मनुष्य की दान वृत्ति के बारे में कहे गए हैं। मतलब जो उदाहरण ऋषि मुनियों को लिया गया है, मनुष्यों को दान वृत्ति के बारे में कहा गया है, ताकि मनुष्य को स्वयं त्यागपूर्ण दान देना चाहिए, त्याग का कार्य करना चाहिए। सभी देवता इसी से खुश कर उन मनुष्यों को दुगना, तिगुना, चौगुना, अठगुना करके वापस लौटाते हैं। जैसा वो कार्य करते हैं वैसा ही वापस लौटाते हैं। अच्छा, तो एक प्रश्न और है कि जो भ्रष्टाचार की स्थिति काले मेघा पानी देख पाठ के आधार पर की गई है, उन पर विचार किया गया है, तो आपके विचार में ये कैसे स्थिति बदलेगी और कब बदलेगी, इसको भी ध्यान में रख लेते हैं। मेरे विचार से यह स्थिति तभी बदलेगी जब लोगों के अंदर से भ्रष्टाचार
समाप्त होगा। लोग भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे, स्वयं भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त रहेंगे, बल्कि लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का प्रयास करेंगे, सुधारने का प्रयास करेंगे। तभी यह भ्रष्टाचार अपने देश से समाप्त हो जाएगा। अच्छा, एक और प्रश्न बनता है कि हम आज देश के लिए क्या करते हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, इसमें लेखक क्या कहना चाहता है? तो इसमें इस कथन के आधार पर लेखक अपने देशवासियों को स्वार्थी मानसिकता का उद्घाटन करता है, बताता है कि हमारा देश किस प्रकार स्वार्थी मानसिकता के अंतर्गत लिप्त है। कहने का मतलब कैसे उसके अंतरात्मा में स्वार्थी मानसिकता विद्यमान है। लोग देश के लिए त्याग, समर्पण, बलिदान कुछ नहीं करते, परंतु मांगें उनकी बड़ी बड़ी रहती है। अपने देश से बहुत अधिक आशान्वित होते हैं कि हमारा देश हमारे लिए सब कुछ करके देगा, लेकिन स्वयं वो कुछ अपने देश के लिए करना नहीं चाहते। अब एक और पंक्ति है, उसको ध्यान में रख लेते हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। में अर्थ क्या निहित है? तो अर्थ यही निहित है कि धन साधन रूपी बादल खूब वर्षा करते हैं। देश में साधनों की कमी नहीं, परंतु भ्रष्टाचार के कारण सारा धन भ्रष्ट अफसर जाते हैं, नेता खा जाते हैं। इस प्रकार देश के भंडार खाली रह जाते हैं। गरीबी अड्डा जमाए हुए, और गरीबी अभी तक विद्यमान है हमारे देश में। आज भी हमें देखने को ये मिलता है बच्चों की, चाहे सरकार हो, चाहे अफसर हों, अधिकारी हों, सब के सब किसी न किसी प्रकार छोटे बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। जो भी योजना सरकार द्वारा लाई जाती है वह आम आदमी तक पहुँचते थोड़े में मिल पाते हैं। जितनी 100% पहुँचाई जाती है वहाँ से ऊपर से योजना, तो आम आदमी तक 10% के रूप में पहुँचती है। बाकी का 90% नेता खा जाते हैं, अधिकारी खा जाते हैं, बीच में बैठे बाबू लोग खा जाते हैं। और उस 10% से गरीबी क्या हटेगी? नहीं हट पाएगी। जैसे पहले गरीबी थी, आज भी वैसे ही गरीबी विद्यमान है। आज भी अगर देखा जाए धन संपदा वैभव के बारे में या गरीबी के बारे में, आज भी हमारा देश निचले पायदान पर स्थित है। कोई विकास हो, सिर्फ कागज़ों में रह गया है। विकास कागज़ों में होता है, लेकिन आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो पाया है। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण तथ्य इस काले मेघा पानी दे में पाठ में किए गए हैं। इस पूरे पाठ का आत्मावलोकन करिएगा। आत्मावलोकन करने के बाद सोचिएगा, तो अपने आप जितने भी प्रश्न बनेंगे उसका उत्तर आप सही दे पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। अगले दिन अगले पाठ के साथ उपस्थित होंगे।